नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो 1 हो। जो मैंने पहली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 1 होती है पॉलिनोमियल की। अब देखिए 5x माइनस 3 है, तो x की जगह फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, 0 पुट करना है। तो ये कितना आ गया माइनस का 3। सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू कितनी है, -1 है, मतलब x की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1। तो 5 1 5 माइनस का 5 -3 माइनस माइनस प्लस तो -8। थर्ड पार्ट क्या है, x की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है 2। 5x माइनस 3, तो x की जगह क्या पुट करना है 2। 10 माइनस 3 तो कितना आ गया 7। नेक्स्ट है मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो पॉलिनोमियल की 2 हो। तो इक्वेशन है मेरी 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। s की जगह आपको 0 पुट करना है फर्स्ट पार्ट में, तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस का 6, तो ये टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, बचा क्या 6। यही आंसर है मेरा। सेकेंड पार्ट में s की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है आपको -3, 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 माइनस प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 सा 63, 4 3 सा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6। ये हो गया आपका 63 प्लस 18 कितना है 81। अब लास्ट पार्ट में इसकी जगह क्या पुट करना है 4, 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16 60 -16 प्लस का 6, तो हो गया 7 16 7 सा 112 -10, तो आ गया आपका 102। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। जो सलील की मदर की एज है वो 3 टाइम्स सलील की एज के इक्वल है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, देयर एजेस विल बी ऐड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल, दोनों की एज में 5 साल ऐड करूं, मतलब सलील की एज में भी 5 साल ऐड करूं और उसकी मदर की एज में भी 5 साल ऐड करूं और दोनों को प्लस कर दूं, तो उनकी एजेस जो है वो 70 ईयर्स हो जाएगी। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील एक्स ईयर ले लेंगे और मदर की एज क्या ले लेंगे 3 टाइम्स ही, तो मतलब 3x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर दोनों की एजेस में +5 कर दूं, मतलब अगर मदर की एज बढ़ रही है तो सन की एज भी बढ़ेगी ना, x + 5 + 3x + 5, और उसका सम जो है वो किसके इक्वल है 70 ईयर्स के इक्वल। तो x + 3x 4x + 10 = 70, तो हो गया 4x 70 - 10 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 ईयर्स। मतलब सलील की प्रेजेंट एज कितनी है 15 ईयर्स है, और मदर की कितनी है 3 टाइम्स ही 3x, मतलब 3 × 15, तो उनकी एज कितनी है 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 63 है। द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5। उसने जो इंटीजर्स है वो रेशियो में दे दिए 2:5। फाइंड 2 इंटीजर्स। मैंने ले लिया लेट द इंटीजर भी 2x एंड 5x। अब क्या बोल रहा है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 5x - 2x वो कितना है 63, तो हो गया 3x = 63, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 21। अब पॉजिटिव इंटीजर्स है इसलिए मैंने 5x - 2x किया। तो अब इंटीजर्स क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या था 2x था, तो 2 × 21 इट्स 42, और सेकंड नंबर क्या है 5x था, मतलब 5 × 21, तो कितना आ गया 105। दोनों इंटीजर्स निकल गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी है 5 रुपीज कॉइन। रूबी के पास 3 टाइम्स है 2 रुपीज कॉइन 5 रुपीज कॉइन्स के। इफ शी हैज टोटल रुपीज 88, और उसके बाद टोटल रुपीज कितने हैं 88 है। तो आपको ईच टाइप के कॉइन्स बताने हैं। देखो दो तरीके के सिक्के, उसके बाद 2 रुपए के और 5 रुपए के। तो अगर मैं लेट ₹5 कॉइन भी x, अगर मैं 5 कॉइन को x ले लूँगी उसके बाद 5 रुपए के x सिक्के, तो 3 टाइम्स 2 रुपए के सिक्के हैं उसके, तो ₹2 कॉइन भी 3 टाइम्स है, मतलब 3x हो गया। अब टोटल अमाउंट जो है उसके पास 88 रुपीज़ है।
टोटल अमाउंट है 88, मतलब 5 इंटू एक्स, 5 रुपए के एक्स सिक्के प्लस 2 इंटू 3x किसके इक्वल हो गया 88, ये टोटल अमाउंट 88 है। तो ये हो गया 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, तो हो गया 11x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 88 डिवाइड बाई 11 विच इज 8। तो मतलब 5 रुपये के कितने सिक्के हैं उसके पास, 5 रुपीज़ कॉइन कितना हो गया x थे, तो x के इक्वल कितना आ गया 8, 8 सिक्के हैं 5 रुपये के। और ₹2 के कॉइन कितने हैं 3x था, मतलब 3 इंटू 8, तो कितना हो गया 24 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू अ 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। 300 फीट के फेंस को डिफरेंट साइजेस में काटता है वो। द लॉन्गर इज 4 टाइम्स एज द शॉर्टर वन। जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस के इक्वल है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, दोनों पीसेस की लेंथ बतानी है। लेट द शॉर्टर पीस बी x, हमने ले लिया लेट द शॉर्टर पीस बी x फीट। x फीट क्या है शॉर्टर फीट, तो लॉन्गर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स है 4x हो गया। अब टोटल कितना है 300 फीट, x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 60 फीट। मतलब शॉर्टर फीट की पीस की कितनी लेंथ है, शॉर्टर पीस x इज इक्वल टू 60 फीट हो गया आपका। और लॉन्गर पीस कितना है, ये था आपका 4x था, तो 4 इंटू 60 विच इज 240 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए विड्थ के ट्वाइस है, तो सबसे पहले विड्थ को x ले लो, लेट द विड्थ बी x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3, 3 मोर देन ट्वाइस इट विड्थ था, तो 2x प्लस 3। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर गिवन है आपको 24, 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 और विड्थ कितनी है x है, तो ये 2 12 से 24 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x प्लस 3 आपका, 3 इधर आएगा तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x, ये हो गया 9 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 मीटर। x आ गया आपका 3, मतलब विड्थ कितनी है 24, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, तो विड्थ कितनी आ गई आपकी x 3 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3, तो हो गया 6 प्लस 3, तो 9 सेंटीमीटर। थैंक यू।